8 मार्च 2014 में एक मलेशियन जहाज सुबह के वक्त चाइना की तरफ उड़ने लगा। इस जहाज को बीजिंग एयरपोर्ट पर उतरना था और इस जहाज में 239 मुसाफिर सवार थे। इस जहाज का नाम MH370 था। ये बाकी जहाजों की तरह एक नॉर्मल परवाज थी, लेकिन बीजिंग एयरपोर्ट की टीम इस जहाज के आने का वेट करती रही, लेकिन ये जहाज नहीं पहुंचा। अब जहाज के चाइना एयरपोर्ट ना पहुंचने पर सबको यही लगा कि शायद जहाज फनी खराबी की वजह से किसी और मुल्क में उतर गया होगा, लेकिन जब इस हवाले से खबर ली गई तो मालूम हुआ कि जहाज तो किसी भी मुल्क में उतरा ही नहीं है। फिर इस हवाले से सबको परेशानी होने लगी कि भाई ये जहाज कहीं तबाह तो नहीं हो गया, और इसका मलबा वगैरह ढूंढने के लिए टीमों ने फौरी तौर पर तलाश शुरू कर दी। आखिर एक दिन, 2 दिन और पूरा हफ्ता गुजर गया, लेकिन इस जहाज के बारे में कुछ पता ना चल सका और ये खबर पूरी दुनिया में न्यूज चैनल्स की हेडलाइन बन गई। हर जगह पर यही एक सवाल था कि भाई ये जहाज जमीन निगल गई या फिर आसमान, या फिर कोई खलाई मखलूक हमारी दुनिया से उठा कर ले गई। ये जहाज गया कहां? कई मुल्कों की रिसर्च टीमों ने मिलकर भी इस जहाज को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कई साल बाद भी इस जहाज का कुछ पता नहीं चल सका। अलबत्ता कुछ अरसा पहले इंडियन ओशन, जो दुनिया के बड़े समंदरों में से एक है, उसके साहिलों से जहाज के कुछ टुकड़े मिले और इस मलबे के बारे में कहा गया कि ये उसी मलेशियन जहाज यानी MH370 के टुकड़े हैं। अब एक बात तो पता चली कि शायद ये जहाज समंदर के अंदर गिरा, लेकिन ये समंदर के अंदर डूबा कैसे? अब इस हवाले से 2 बातें कही जाती हैं कि या तो जहाज में फनी खराबी पैदा हो गई थी, और या फिर इस जहाज के पायलट ने खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि जहाज में एक ट्रांसपोंडर यानी कि एक ट्रांसमीटर होता है जो जहाज की लोकेशन या पोजीशन बताता है। और ये बात नोट की गई थी कि जब इस जहाज ने अपना रास्ता तब्दील किया था तो उस ट्रांसपोंडर को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से पता ना चल सका कि ये जहाज कहां गया। अब चूंकि ये सारा सिस्टम पायलट के कंट्रोल में होता है, तो शायद पायलट ने खुदकुशी से पहले इसे बंद कर दिया ताकि पता ना चल सके, और तभी शायद इस खुदकुशी ने पूरी दुनिया को चकरा कर रख दिया। अलबत्ता इस वाकये के बाद से जहाजों में एक नया सिस्टम इजाद किया गया है जिसको GADSS सिस्टम का नाम दिया गया है। इस डिवाइस का फायदा ये रहेगा कि अब ये जहाज को ट्रैक करता रहेगा और इस डिवाइस को सैटेलाइट से भी ट्रैक किया जा सकेगा। ये डिवाइस जहाज की लोकेशन दिखाती रहेगी और इसमें यह खूबी डाल दी गई है कि जहाज का पायलट भी इस सिस्टम को बंद नहीं कर सकता, वरना पायलट्स की खुदकुशी की मिसाल वही है कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे।